हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स और फिर एक बार आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल में। आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर उसे करना में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी दिक्कत होती है करने में। आज हम देखेंगे वो करने का सही तरीका। जो आज हम टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो ये नहीं है कि हम स्टील में या फिर वुड में अपना नाम लिखेंगे और ऐसा लगेगा कि उसमें लिखा हुआ है, इसमें इम्बॉस क्या है। मेनली हम करने ये वाले हैं कि हम अपना टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट में इम्बॉस करने वाले हैं। अगर आप में से किसी को भी इम्बॉस टेक्स्ट क्या होता है इसको लेके थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं आपके लिए यहाँ पे गूगल में एक बार सर्च करूँगा कि इम्बॉस टेक्स्ट होता क्या है। तो मैं यहाँ पे गूगल में इम्बॉस टेक्स्ट सर्च करता हूँ। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाने का, बताने का कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दो बार टेक्स्ट लिखा गया है, एक ऊपर एक नीचे। पहला में ऐसा लग रहा है कि वो टेक्स्ट उसके अंदर है और दूसरा में वो लग रहा है कि टेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे मेन दो दिखाया गया इम्बॉस को, जो दो होता है, एक जो अंदर की तरफ होता है, एक जो बाहर की तरफ होता है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट में ये दिखा सकते हैं कि टेक्स्ट अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये बहुत ही कॉमन तरीका है। इसका यूज़ एक जगह मैंने देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं दिखाऊंगा आपको विजिटिंग कार्ड में। तो यहाँ पे मैंने बिजनेस कार्ड में देखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये देख के। तो इससे बहुत सारा इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। आप अपना कोई भी टाइटल अपने नाम को लेके इसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वुड या स्टील में ऐसा करें। मुझे ये इफेक्ट आपको दिखाना था, इसलिए मैंने दो मेटल चूज़ किया जो मेटल बहुत ही कॉमन है, और एक जो है उसमें जिसमें हम इजीली कर लेंगे, पर जो वुड है उसमें करने में हमें थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं आपको दोनों एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टील में ये करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना टेक्स्ट को डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका जो मेन लेयर है उसके ऊपर हम एक टेक्स्ट ले लेंगे, और जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम मेरा एक फ़ॉन्ट चूज़ किया हुआ है, आनंदा नमस्ते, जो मैंने डाउनलोड किया था। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इस वीडियो के ठीक नीचे एक लिंक दूंगा जहाँ पे आप ये फ़ॉन्ट एग्जैक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का एक खासियत मैं दिखा दूँ आपको। ये ऐसा लिखता है कि जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं, पर ये लिखता इंग्लिश है। तो कुछ इस तरह का होता है। ये मुझे बहुत पसंद आया फ़ॉन्ट। मैं इसे सर्च किया जब गूगल में, तो मुझे ये फ़ॉन्ट फ्री में मिल गया। आपको भी करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मेरे वीडियो के नीचे ये फ़ॉन्ट का लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद एक काम कर ले, यहाँ पे जाके विंडो में जाके कैरेक्टर करके जो रहता है या फिर टेक्स्ट करके लिखा होगा उसे आप ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपका ये साइड में आ जाएगा, यहाँ पे कोई लेटर बना होगा, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। ये हमारा जो टेक्स्ट है उसका पूरा समरी है कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे पहले है जो यहाँ पे ये इसका साइज़ है जो 100 है, और इसके बाद यहाँ अलग अलग ऑप्शंस है। और यहाँ पे एक ज़रूरी ऑप्शन ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ये हटा दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और इसे ऑन रखूँगा तो ये ऐसा रहेगा। जब भी आप कोई टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करें तो एक बात याद रखें कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बोल्ड है और थोड़ा स्पेसी है, जगह लेता है, तो आपका जो इफेक्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप जब भी टेक्स्ट चूज़ करें तो कोई पतला नहीं छोड़ के कुछ मोटा चूज़ करें, और उसके बाद आपकी मर्ज़ी कि आप क्या चूज़ करेंगे। जो आपके लिए सही होगा आप उसे चूज़ करें। तो जैसे हमारा यहाँ टेक्स्ट रेडी है, टेक्स्ट रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे मैक्सिमम काम वो हमारा होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में। तो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। टेक्स्ट लेयर पे मैं राइट क्लिक करूँगा और सबसे ऊपर ही है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हमारा है ब्लेंडिंग ऑप्शन में रहेगा डिफ़ॉल्ट जो है, वहाँ पे मैं फील को 0 कर दूँगा। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। फील ओपेसिटी और नॉर्मल ओपेसिटी में अंतर ये होता है कि जब हम फील ओपेसिटी 0 करते हैं तो जो इफेक्ट अप्लाई करेंगे उसका वहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करेगा, पर जो ओपेसिटी होता है, जो डिफ़ॉल्ट मेन ओपेसिटी होता है, वो पूरा का पूरा इफेक्ट के साथ जो आपका रहेगा टेक्स्ट को, उसका ओपेसिटी को डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फील ओपेसिटी को 0 किया है। उसके बाद हम आएंगे बेवल एंड एम्बॉस में। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि यहाँ में चूज़ करना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। हम यहाँ पे एम्बॉस करना चाहते हैं, तो मैं एम्बॉस में क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखें दो ऑप्शन है, अप और डाउन। मैं यहाँ पे चाहता हूँ डाउन को बनाना, तो मैं डाउन पे क्लिक करूँगा। तो अब हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा लगने लगा है कि वो रोड में लिखा हुआ है।
इसके बाद यहाँ पे टेक्निक है, यहाँ पे जो है स्मूथ है, चीज़ल हार्ड है एंड चीज़ल सॉफ्ट है। तो इसके लिए मैं इसे स्मूथ रखने देता हूँ, पर जब आगे जाके हम वुड बनाएंगे तो वहाँ पे ये काम नहीं आएगा, वहाँ पे कुछ और काम आएगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये करने के बाद हम डेप्थ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं 150 के आसपास जाऊँगा और उसके बाद साइज को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा। ये करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, नीचे यहाँ पे एंगल जो है वो 120 रखूँगा। 120 मतलब इस डायरेक्शन से हमारा लाइट आ रहा है। आप अगर कुछ और, जैसे आपका इमेज है उसमें कहीं और से लाइट सोर्स आपको लग रहा है कि कहीं और से होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग रखें, पर जो आप यहाँ रखेंगे वो सेम टू सेम आपको इनर शैडो में रखना होगा, जो हम आगे जाकर करेंगे। तो जो यहाँ रखेंगे आप उसे बस याद रखें। और यहाँ पे हाईलाइट मोड है, जो स्क्रीन है, और मैं इसे स्क्रीन रहने दूंगा क्योंकि ये स्टील है और यहाँ पे स्क्रीन ये अच्छा लग रहा है। पर आगे जाके जब ये बोर्ड में करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन काम नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे और कौन सा जो ऑप्शन है जो वहाँ पे काम आएगा। इसके बाद मैं कॉन्टूर में आ जाऊँगा। कॉन्टूर में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है, उसमें से मैं एक यूज़ करूँगा जो बहुत यूज़फुल है, पर उसका एक बैकड्रॉप भी है जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। यहाँ पे जो कोप डिव है मैं उसे ही यूज़ करूँगा। यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट अब देखें थोड़ा नीट लग रहा है और तो अच्छा लगने लगा है। बस यहाँ पे और कुछ ऑप्शन मुझे चेंज नहीं करना। रेंज जो है 100 का 100 हम रहने देंगे। उसके बाद हम आएंगे टेक्सचर में। टेक्सचर हाँ करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब आप माने कोई ऑब्जेक्ट में आप कुछ लिखते हैं तो अंदर का जो सरफेस रहेगा वो पूरा पूरा स्मूथ नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे उस चेंजेस को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो सेटिंग है वहाँ जाके जो ग्रे स्केल पेपर है उसको चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद आपका ये सब आ जाएगा। यहाँ से मैं एक चूज़ करूँगा, तो मैं तो जूम कर लूँ तो मुझे पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है पर मुझे पसंद नहीं, तो मैं फिर यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक है मार्बल्ड जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे ले लूँगा। इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, आप इसका इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं यहाँ डेप्थ को बढ़ा के, पर जो है इसे मैं रहने देता हूँ। जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और इसे थोड़ा सा डेप्थ को थोड़ा कम करता हूँ। अगर आपका कोई और टेक्सचर चूज़ किए तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा दिखे, वो अलग दिखेगा, तो उस टाइम आप अपने हिसाब से डेप्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। ये करने के बाद हम आएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, इनर शैडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका डेप्थ डिफाइन करेगा कि आपका टेक्स्ट कितना अंदर तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है मल्टीप्लाई है जो मैं रहने दूंगा। उसके बाद एंगल, जैसा मैंने बताया था, जो बेबल में आप जो एंगल रखेंगे 120, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है 120, वही आपको इनर शैडो में भी रखना होगा, तब आपका इफेक्ट थोड़ा बेटर आएगा। उसके बाद मैं आऊँगा डिस्टेंस में। डिस्टेंस आपका मेनली ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना गहरा है। मैं अगर इसको बढ़ाऊँगा तो लगेगा कि टेक्स्ट बहुत डीप है, और कम करूँगा तो लगेगा टेक्स्ट ज़्यादा डीप नहीं है। तो मैं इसे एक हद तक चेंज कर सकता हूँ। ज़्यादा चेंज करूँगा तो ये फेक दिखेगा, तो मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, 5 के 6 रखता हूँ अभी, और साइज़ को ही थोड़ा बढ़ाता हूँ। साइज़ जो है हमारा शैडो का साइज़ है, कितना होगा, इतना रखे कि दिखे, ऐसा नहीं करते कि ना दिखे ना। तो यहाँ पे मैं इसे छोड़ता हूँ, यह मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पार्ट किए बिना मुझे लगता नहीं कि इफेक्ट कंप्लीट होगा, वो है आउटर ग्लो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ आउटर ग्लो का क्या काम है। मैं आपको बताऊँ, जब आपका टेक्स्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इम्बॉस रहेगा तो उसके जो एजेस रहेंगे वो शार्प नहीं रहेंगे, वो थोड़ा हेजी रहेंगे, या फिर उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कुछ अलग तरह का। तो यहाँ पे मैं उसको इस बहुत स्मार्टली यूज़ करूँगा। तो आउटर ग्लो को लेके मैं उसका कलर चेंज करके, मैं कलर उसका यहाँ पे जो मेटल है उसे चूज़ कर लेता हूँ, पिकर से कुछ ऐसा कुछ चूज़ कर सकता हूँ। ये चूज़ करने के बाद मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देखिए बहुत हद तक आपका जो इफेक्ट मुझे चाहिए था कि एज थोड़ा सा खुरदरा हो जाए, तो वो मेरा हो गया है। पर अभी मैं इसको ओपेसिटी को थोड़ा कम करूँगा। तो यहाँ तक ये हमारा स्टील में टेक्स्ट को इम्बॉस करना एक हद तक कंप्लीट हो गया है।
इसके आगे आप एडजस्टमेंट बहुत कर सकते हैं, इसे बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के ऊपर ट्यूटोरियल है, यानी कि आपको जैसा चाहिए आप उसे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ तो मेरा काम हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो है वुड में ये चीज़ करूँगा। अब मैं देखूँगा कि वुड में करने में मुझे क्या प्रॉब्लम होता है। तो मैं वुड वाले जो हमारा टेक्सचर है उसमें आ जाता हूँ। ये टेक्सचर आपको मेरे वीडियो के नीचे एक डाउनलोड लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जितना काम किया था उसे ही यहाँ पर ड्रैग करके लाऊंगा। तो मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट और इसे ड्रैग करके इस वाले टेक्सचर के ऊपर लेके आऊँगा। अब यहाँ पे बहुत छोटा है, जाहिर सा बात है, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे छोटा हो गया। तो फिर मैं विंडो से अपना कैरेक्टर को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे अब बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इफेक्ट बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। ये लग रहा ही नहीं कि यहाँ पे लिखा गया, पर यही चीज़ स्टिल में बिल्कुल लग रहा था कि उसी में है। तो मैं यहाँ पे इसे कैसे ठीक करता हूँ वही ये ट्यूटोरियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर जगह एक ही टेक्निक काम नहीं आता है इस इफेक्ट में। तो मैं फिर यहाँ पे भी मैं जाऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शन में और मैं शुरू से शुरू करूँगा। बेबल एंड इम्बॉस में जो स्टाइल जो है वो इम्बॉस ही रहेगा, और जो टेक्निक है वो स्मूथ नहीं, सीजर हार्ड हो जाएगा। धीरे धीरे करके हमारा जो वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे डेप्थ जो है वो दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं डेप्थ को बढ़ाऊँगा, 200 के आसपास रखूँगा। उसके बाद साइज़ को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा। ये करने के बाद नीचे जो हाईलाइट है, हाईलाइट मोड है, वो स्क्रीन यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन जो होता है वो ब्लैक पार्ट को हटा के जो लाइटर पार्ट है उसे रखता है, पर वुड में वो चीज़ काम नहीं आएगा। तो वुड में हमें इसे कुछ और करना होगा। तो मैं यहाँ वुड में इसे कर दूँगा ओवरले। तो आप देखिए धीरे करके हमारा चेंज हो रहा है और वुड के लिए तैयार हो रहा है। तो ये हो गया। अब मैं टेक्सचर में आऊँगा। टेक्सचर में जो मैं चूज़ किया था मैं उससे खुश हूँ, तो मैं उसे रहने देता हूँ। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ डाल के देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। कॉन्टूर में डीप को सेम रखूँगा। इसके बाद मैं आऊँगा इनर शैडो में। इनर शैडो में मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊँगा और साइज को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा। तो जूम कर लूँ ताकि देखिए मेरा काम क्या हो रहा है। ये होने के बाद मैं सबसे आखिरी जो है आउटर ग्लो में आऊँगा। आउटर ग्लो में मैं कलर जो है वो यहाँ पे मैं ब्लैक करूँगा। ब्लैक करने के बाद जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उसे मैं कर दूँगा कलर बर्न, और इसके बाद इसे थोड़ा बढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा साइड साइड एज जो है वो जला हुआ है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ओपेसिटी कम कर, तो इस तरह कुछ इफेक्ट आप अचीव कर सकते हैं इससे। तो इस तरह से अब ये लगेगा कि आपके बोर्ड में ये के अंदर ये लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हमारा वुड का टेक्सचर यहाँ पे नहीं है या पूरा ख़राब हो गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं उसके लिए। ये बहुत ही अलग तरह टेक्निक है जो मैं दिखाने वाला आपको। आप एक काम करें, आप करें मेन लेयर को जो है एक कॉपी कर ले, कंट्रोल जे, और उसको सबसे ऊपर ले आए। ऊपर लाने के बाद आप टेक्स्ट लेयर में कंट्रोल क्लिक करें। उसके बाद आप वुड लेयर में जाके कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक करें। कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट सिलेक्शन करेगा और कर दे डिलीट। तो आपका यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया है। अब आपको इनर शैडो जो था, जो आपके मेन टेक्स्ट में दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो उसे लाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्लेंड इफ़। इसे मैं यूज़ करूँगा। आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टूट जाएगा और ये ऐसे करके आएगा। तो इस तरह आप अपना वुड टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते। तो दोस्तों हमारा यही था ट्यूटोरियल। आज नेक्स्ट ट्यूटोरियल साथ फिर मुलाकात होगी। आपका कोई भी सुझाव है या फिर आपका कोई रिक्वेस्ट है कि कोई टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाया जाए, तो आप उसे नीचे पेश कर सकते हैं। आपका रिक्वेस्ट मैं ज़रूर कंसिडर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।